डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। MTH 603 के लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं 45 तक, और आज की वीडियो जो है फाइनल टर्म सिलेबस के बारे में शॉर्टकट तरीके से कैसे तैयारी की जाए, जिसमें मैक्सिमम आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें मिनिमम टाइम में, क्योंकि मोस्टली जो हैं वो जॉबियंस हैं, ज़्यादातर जॉब कर रहे हैं, टाइम किसी के पास नहीं होता इतना, और फिर पता भी नहीं होता कि अब किस तरह से किस वे से तैयारी की जाए ताकि मार्क्स अच्छे आ जाएं, 3+ CGP आ जाए। इंशाल्लाह बात करते हैं इस पे। तो चलें, आएँ चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और बराए मेहरबानी ज़रा फोकस कीजिएगा चीज़ों पे, मैं अलग अलग सॉर्ट आउट करके आपको बताने वाला हूँ। चलें, फाइनल सिलेबस। सबसे पहली बात, फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स में आपका जो मिड टर्म का पार्ट है, यानी लेक्चर नंबर 1 से 22 तक 20% उसका पोर्शन आता है। 23 से 45 तक जो है 80% उसका पोर्शन आता है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इस 20% को लेके तो वो टाइम वेस्ट भी करते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। सबसे पहले हम इस 20% को कवर करने का तरीका देखते हैं कि इसको आपने कैसे कवर करना है। तो इसके लिए आप आ जाएं जी, ये लें, ये नहीं, ये आ जाएं जी। ये है मेरा चैनल। जब आप चैनल ओपन करेंगे तो वीडियोस पे आ जाएं, प्ले लिस्ट पे आ जाएं। प्ले लिस्ट पे ना आप ये देखें कि इसमें अल्लाह आपका भला करे, ये तो फाइनल टर्म के लिए है, मिड टर्म के भी लेक्चर्स होंगे यहाँ कहीं। ये जी शॉर्ट लेक्चर्स मिड टर्म के, इसको ओपन करें। ये देखें, ये सारे लेक्चर्स हैं। आपने इन लेक्चर्स को नहीं छेड़ना, वापस चलें जी। हमें लेक्चर्स नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए जी प्लेलिस्ट में आ जाएं। प्लेलिस्ट में ये सारे दिए हुए हैं MTH 603 के मिड टर्म के लेक्चर्स। आपने इस तरफ नहीं जाना, आपने आना है MTH 603 मिड टर्म में। इसको आप क्लिक करें। इसमें 3 वीडियोस हैं। आपने ऊपर वाली वीडियो को भी टच नहीं करना, आप जस्ट ये 2 क्विज है। क्विज नंबर 1 जो स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स को कवर कर रहा है, क्विज नंबर 2 जो उससे अगले लेक्चर्स को कवर कर रहा है। आपने जनाबे अली ये 2 क्विज सरसरी से देख लेने हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले भी तैयार किया हुआ है, तो ये आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तकरीबन आधे पौने घंटे में ये दोनों क्विज जो है ना एक दफ़ा रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है जी, ये 2 क्विज रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद ये हैंडआउट्स हैं। हैंडआउट्स में ना इसी वीडियो के लिंक भी शेयर कर दूंगा। इन हैंडआउट्स में आपने जस्ट अगर टाइम मिले तो ये जो मैंने हाईलाइट किए ना लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए लेक्चर्स मिड टर्म के, ये बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड है, और ऑप्शन मेथड, सीकेंड मेथड, इन चारों के जस्ट आपने फार्मूले लिखने एक पेज पे। उसके बाद जो लेक्चर आपने देखना है वो लेक्चर है जी ये वाला, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला और न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। ये 2 लेक्चर्स आपने देख लेने हैं। बल्कि आपने पहले से तैयारी की होगी तो इस पर भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है जी, इतना काफ़ी है मिड टर्म के लिए। ये मैक्सिमम सारा कोई डेढ़ घंटे में, घंटा 1.5 घंटा लगेगा आपका, ये सारा तैयार हो जाएगा। बाकी चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। ये बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो आपके क्विज़ जो है ना 2 वो कवर कर देंगे। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्विज़ क्यों तैयार करने हैं, उसकी भी रीज़न बताऊंगा फाइनल टर्म का सिलेबस बताने के बाद। अब उसके बाद ये मिड टर्म का हो गया, बस इतना टाइम इसको चाहिए था, इतना टाइम काफ़ी है।
ज़्यादा टाइम नहीं देना इसको। उसके बाद आते हैं जी फाइनल टर्म के सिलेबस की तरफ। लेक्चर नंबर 23 to 45 80% सिलेबस है जो ये कवर करता है। अब इसमें मैं 2 कैटेगरीज बनाऊंगा स्टूडेंट्स की, टी कैट 1 और कैट, बल्कि ये कैट 1 और ये आ गया कैटेगरी 2 के नाम से। कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट्स जो है ना, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास टाइम था, जिन्होंने लेक्चर्स रीड किए या जिनके पास अभी भी टाइम है, सारा दिन वेले रहते हैं, ठीक है। ख़ास तौर पर फीमेल्स जो बीबियाँ वेली रहती हैं, लड़कियाँ, वो सारे लेक्चर्स देखें। सारे लेक्चर्स देखने के बाद फिर मेरी इस वीडियो पे आएँ। आने के बाद जो मैं इम्पोर्टेंट लेक्चर्स बताऊंगा उसके बाद वो देख लें, ठीक है जी। और जो मैं मज़ीद बताऊंगा वो देख लें, उनका काम क्लियर। कैटेगरी 2 में मेरे जैसे नालायक पांडे और कामचोर बच्चे हैं, और साथ में वो भी हैं जो नालायक भी नहीं है, कामचोर भी नहीं है, लेकिन उनके पास टाइम शॉर्ट है। तो कैटेगरी 2 की तरफ आते हैं। कैटेगरी 2 ने क्या करना है? कैटेगरी 2 वाले आ जाएं जी चैनल पे। चैनल पे आए बाद में जी ये प्लेलिस्ट में आ गए, ये वीडियोस हैं और ये प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में आ जाएं, यहाँ पे हमारे पास हैं MTS शॉर्ट लेक्चर्स फाइनल टर्म के। इसको ओपन कर लें। ओपन कर लिया तो इसमें 2 वीडियोस पड़ी हुई हैं, आपने सिर्फ उनको देखना है, इसके अलावा किसी को नहीं छेड़ना। एक वीडियो है जी ये क्विज नंबर 4 की, ये देखें क्विज नंबर 4 की वीडियो है, और दूसरी क्विज नंबर 3 की है जो मुझे नज़र नहीं आ रही, मेरा ख्याल है बाहर कहीं पड़ी होगी, वो भी चेक कर लेते हैं। क्विज नंबर 3 की वीडियो कहाँ है? मिल जाओ, वीडियोस पे क्लिक करते हैं, यहाँ से शायद मिल जाए। ये 4 है, ये है जी क्विज नंबर 3 की वीडियो। ये पता नहीं किस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। सबसे पहला काम, ये 2 क्विज़ेस की वीडियोस, ये टोटल 42 लेक्चर्स तक जाती हैं, ठीक है जी। सबसे पहले आपने इसको तैयार करना है। इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद, तैयारी करने के बाद, अच्छी तैयारी के बाद, उसके बाद अब आ जाए हैंडआउट्स की तरफ। हैंडआउट्स मैंने शेयर कर दिए, आपने डाउनलोड कर लेने हैंडआउट्स डिस्क्रिप्शन में जाके। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं वो है जी डिवाइडेड डिफरेंस, लेक्चर नंबर 24। उसके बाद आ जाएं ट्रेपेज़ाइडल रूल एंड सिम्पसन रूल। उसके बाद ट्रेपेज़ाइडल एंड सिम्पसन रूल, ये 2 लेक्चर ट्रेपेज़ाइडल और सिम्पसन के हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ किसी का भी पेपर ऐसा नहीं हो सकता जिसमें सिम्पसन रूल ना आया हो। लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट में, 3 नंबर वाले में, 5 नंबर वाले में सिम्पसन रूल कहीं ना कहीं पड़ा होगा लाजमी। सिम्पसन रूल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और साथ में ट्रेपेज़ाइडल रूल भी, ठीक है, साथ साथ इसको भी। लेकिन सिम्पसन रूल इज़ मोस्ट से भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी ज़ीरो प्रायोरिटी पे है। ये 2 लेक्चर्स कर लें, ठीक है जी। उसके बाद ये 4 लेक्चर्स हैं यूलर मेथड का, RK मेथड, रेगुलर रोंगी कुत्ता मेथड है, सॉरी RK ही कहते हैं, यानी कोई कहेगा मनु कुत्ता कुत्ता कही जाते हैं, ठीक है जी। RK मेथड के ये 2 चैप्टर्स हैं, इनको देख लें। उसके बाद एडम मोल्टन्स का प्रेडिक्टर कोरेक्टर फार्मूले हैं, वो देख लें। नीचे वाला भी वही है, यानी एक कर लें, दूसरे में वही एग्जांपल्स हैं। और उसके बाद ये लेक्चर है, दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू, ये वाला। इसको भी, इसमें पता क्या, इसमें आपने जब देखना है ना मैपल को, तो आपने इसमें सिंबल्स वगैरह देखनी है, किस काम के लिए कौन सी सिंबल यूज़ होती है और किस काम के लिए कौन सी, ठीक है। ये मैंने अपने लेक्चर में ना इनकी सिंबल्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है जी। ये चीज़ें कर लें। ये मैक्सिमम आपका टाइम पता कितना लेंगे? मैक्सिमम 3 घंटे आपके ये सारे लेक्चर्स हो जाएंगे। उसके बाद
जो लो प्रायोरिटी पे लेक्चर्स हैं उनमें आपके लेक्चर हैं जी लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, उसके बाद आ जाएं जी, ये बहुत काम आता है वैसे, रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन, बहरहाल लैग्रेंज उसको देख लें और ये टेलर सीरीज़ को देख लें। ये टेलर सीरीज़ मेरे जहन से निकल गया, दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट लेक्चर, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन को इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है जी, तो लेक्चर काउंट कर लें टोटल कितने बनते हैं। एक डिवाइडेड डिफरेंस वाला, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी, ये 8 लेक्चर्स हैं। इनमें जो लॉन्ग क्वेश्चन के हैं वो मैंने बता दिए हुए हैं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन के लेक्चर्स हैं। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड लेक्चर नहीं है, ये आप लोग तैयार कर लें। इंशाल्लाह आपका पेपर, मैं ये नहीं कहूँगा 100% सॉल्व हो जाएगा, आपका पेपर उम्मीद है 90 to 100% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आखिर में एक और सजेशन देना चाहता हूँ इस सारे वीडियो का निचोड़। वो सजेशन पता क्या है? वो सजेशन ये है कि आप पता क्या करें, आप एक पेज लें, उस पर लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला लिख लें, डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला लिख लें, लैग्रेंज, और इसके बाद ये नीचे जितने भी फार्मूले आ रहे हैं रिचर्ड वाला भी लिख लें, इनके फार्मूले लिख लें, सारे एक पेज पे फार्मूले लिख के उनको रटा मार लें, उनको जैसे भी है याद कर लें। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन जो आपको हैंडआउट से आपने किए हैं ना वो टफ हैं, आपको पेपर में क्वेश्चन बड़े आसान आएंगे। मसला पता कहाँ आएगा? फार्मूले पे मसला आएगा। फार्मूले पक्के कर लें, और जो नहीं कर सकता वो लिख के ले जाए। ये मैंने बात नहीं की, ये किसी और ने बात की है तो फार्मूले पक्के कर लें, 2 4 दफ़ा लिख लें, उनको रटा मार लें, याद कर लें जैसे भी है। फार्मूला याद होगा, आप लोग फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ उन्होंने खुद दी होती हैं, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये था जी आज की वीडियो का टोटल कॉन्सेप्ट। हाँ, एक स्टूडेंट ने एक और क्वेश्चन किया था कि प्रॉब्लम ये आती है कि क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होते पूरे टाइम में। चलें आज आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका भी बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका ये होता है कि जब आप मैथ टाइप पे लिखते हैं तो जनाबे अली क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके आपने यहाँ लिख दिया, उसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट किया करें और उसमें एडिटिंग किया करें बस। सुन रहे हैं आप? मुझे लगता है कि आप पता क्या करते हैं, पूरी लाइन लिखते हैं, आपको पता है कि उसमें इंटीग्रेशन के साइन भी आ जाते हैं, उसमें पावर भी आ जाती हैं, और फिर आप पावर यहाँ से x लिख दिया, 2 लिख दिया, फिर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से पावर पकड़ते हैं, वो पावर में जाता है। ना ना ना, ये काम नहीं करना। एक स्टेप लिखा, उसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट किया, उसमें जो चेंजिंग है वो कर दें। चेंजिंग जल्दी हो जाती है बजाय के नया लिखने से। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आसानी से हो जाएंगे। अब लास्ट में 1 मिनट के लिए मैं आपका टाइम लेना चाहता हूँ, आपके बाकी सब्जेक्ट्स के हवाले से भी, इसके हवाले से भी, बाकी सब्जेक्ट्स के हवाले से भी। वो पता क्या है, देखें मैंने आपको ये नहीं कहा कि पास पेपर्स के MCQs तैयार कर लें, आपके पास टाइम हो तो बिल्कुल करें, करने भी चाहिए। करंट MCQs क्यों तैयार कर रहे हैं, क्विज़ेस करंट जो हैं क्यों तैयार कर रहे हैं? असल में VU वाले जो हैं उनकी डेटाबेस में वो गोदाम जहाँ पे इन क्वेश्चंस का सारा मलबा पड़ा होता है, यानी सारा का सारा मटेरियल पड़ा होता है, जो शफल होके आपकी स्क्रीन के सामने पेपर में आते हैं। ठीक है, अब आप समझ लें कि मैं एक VU का एग्जामिनर हूँ, मैंने 1000 क्वेश्चंस बनाए MCQs और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस, मैंने वो बना के इस पे रख दिए। अब जो सबसे पहला पेपर होगा ना, अब मैं कभी भी ऐसे नहीं करूँगा कि मैं सारे के सारे पेपर क्वेश्चन जो है ना वो रख दूँ और स्टूडेंट्स जो है ना वो सॉल्व करना शुरू कर दें। मैं उन 1000 में से फर्ज करें 500 MCQs हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं 50 MCQs पहले दिन छोड़ूंगा पेपर में, वो डिफरेंट स्टूडेंट्स के पास, और बाकी पुराने MCQs होंगे।
वो डिफरेंट स्टूडेंट्स के पास कुछ पुराने आ जाएंगे और कुछ नए। अब पुराने फर्ज करें 500 हैं, उसमें मैंने 50 छोड़े, वो शफल होके किसी के पास नए 10 आ गए, किसी के पास 5 आ गए, किसी के पास 3 आ गए। और आपने देखा होगा जो शुरू में एग्जाम्स दे रहे होते हैं, पेपर दे रहे होते हैं, वो बताते हैं मेरा तो सारा पास में से आया, मेरा तो सारा पास में से आया। तो जनाब अली असल में पास का मटेरियल उस गोदाम में ज़्यादा पड़ा होता है, नया मटेरियल कम होता है। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन मेरे पास जो नए क्वेश्चंस का मटेरियल पड़ा है मैं 50 और छोड़ दूंगा। अब नए क्वेश्चंस कितने हो गए? 100। तो अब पास्ट से आने के चांसेस उतने ही कम हो गए। अगले दिन मैं 50 और छोड़ दूंगा, 150 हो गए, और पुराने क्वेश्चन से आने के चांसेस और कम हो गए। इसलिए कभी भी जो आपको सब्जेक्ट सबसे टफ लगता हो ना, उसे एंड पे ना रखें, उसे सबसे शुरू पे रखें, उसका ज़्यादा मटेरियल पास में से आता है। और जो आपको सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा आसान लगता है, जो आप हैंडआउट से तैयार करते हैं, उसको एंड पे रख लें, नया मटेरियल आएगा। अगर नहीं यकीन, इन एग्ज़ाम्स में आप जो मैंने पॉइंट बताया, इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों के व्यूज़ लें, पेपर चेक करें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। जो स्टार्ट में पेपर होते हैं वो ज़्यादा पास से आते हैं, और जैसे जैसे पेपर आगे चलते जाते हैं नया मटेरियल शामिल होता जाता है और पास्ट से कम आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, ये बताना था आपको। बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बुक कंप्लीट हो गई है। इसमें कोई भी कमी कोताही होगी हो तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को एक अच्छे और चिल वे में आपको लेक्चर्स डिलीवर कर दूँ। लो जी, मैं तो सारा कुछ तनू दे देता है। ठीक है जी, अब बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह गारंटी मेरी है, आप मेरी इन बातों पे, नसीहतों पे अमल करें। मैं गारंटी देता हूँ 3 से कम CGPA आपका नहीं आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें।